स्वागत है दोस्तों आपका रोजगार अपडेट्स में। यूपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में आईईएस आईएसएस की वैकेंसी निकाली है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। टोटल जो पोस्ट निकली हैं आईईएस एंड आईएसएस की वो 47 पोस्ट हैं टोटल। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो सारा डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है इसमें कि यूपीएससी ने ओटीआर प्रोफाइल में अभी आप अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कुछ ओटीआर में, पहले नहीं था ये, अभी चालू किया है। यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो फॉर्म था उसमें दिक्कत हो रही थी भरने में, तो ये सब इन्होंने अलाउ किया कि अभी आप जो है अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं उसमें, माइनॉरिटी का स्टेटस, क्लास 10 का अगर आपका रोल नंबर गलत पड़ गया, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी कैंडिडेट का कोई अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी भूल गया है, ओटीआर भी भूल गया है, फिर वो यूपीएससी का जो इन्होंने दिया है OTR UPSC@government.in, इस वाली ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स लिख के शेयर करें, जिससे यूपीएससी जो भी हो सकेगा दूसरे नंबर से लॉगिन कराएं या फिर उसके OTR में, या फिर उसे OTR नंबर बताएं, जो भी वो सब। तो ये सब अपडेट था यूपीएससी OTR को लेके। बाकी इस एग्ज़ाम के बारे में हम देखेंगे इसमें क्या क्या। ये फॉर्म जो है वो 12 तारीख से भरना स्टार्ट हो गया है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 4 मार्च 2025 है। 4 मार्च तक इस एग्ज़ाम को फॉर्म को भर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग है इसमें, यूपीएससी के सभी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है। अब इसमें देखें कितनी निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जो आईईएस की जो पोस्ट है उसमें, आईईएस में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है, सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। बाकी हम देखेंगे क्या क्या उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल क्या है। टोटल पोस्ट 47 है, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की 12 पोस्ट हैं और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की 35 पोस्ट हैं। कौन लोग इसके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्या है, आप इंडियन होने चाहिए। इंडियन के साथ साथ आपकी एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और 30 साल मैक्सिमम, 21 से 30 साल। बाकी रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल, इस तरह से रिजर्वेशन जिसको जितना है। बाकी रिजर्वेशन से अलग 21 से 30 साल आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बाकी ये तो हुई एज लिमिट। बाकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है आईईएस के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए, कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स से। मीन्स आपने जैसे BA इकोनॉमिक्स से किया है तो आपका MA भी इकोनॉमिक्स से हो, मिनिमम MA, या फिर आप MSc कर रहे हैं आप इकोनॉमिक्स से, इस तरह से मास्टर्स आपके साथ आपके पास होना चाहिए इकोनॉमिक्स से आईईएस पोस्ट के लिए। दूसरा है स्टैटिस्टिकल ISS पोस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ISS पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में या अप्लाइड स्टैटिक्स में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये हुई एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे फ़ी कितनी है, 200 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है OBC EWS जनरल के लिए। बाकी फ़ीमेल SC ST ये सब इनके लिए कोई फ़ी नहीं है, फ़ीमेल के लिए और SC ST के लिए 0 फीस है। फिर मॉडिफिकेशन का आपको बता दिया कि क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं OTR में। फिर है अपना एग्ज़ाम पैटर्न हम देखेंगे। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की क्या है, 4 मार्च है। उसके साथ साथ फिर आता है अपना ये जो भी इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट देख सकते हैं आपके, कितना विजन कितना है, कौन सा। फिर है ये एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, तो एग्ज़ाम पैटर्न है इसका 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आईईएस के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए, और 200 मार्क्स का इंटरव्यू होगा बाद में। ये देखिए 1000 मार्क्स के कितने पेपर हैं, 6 पेपर हैं। जनरल इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे। जनरल स्टडीज़ 100 मार्क्स, 3 आवर्स। जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट इकोनॉमिक्स, सेकंड इकोनॉमिक्स, थर्ड, ये सब 200 मार्क्स के, और इंडियन इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स। टोटल 6 पेपर्स हैं, 1000 मार्क्स। उसके बाद 200 मार्क्स का इंटरव्यू, और ये क्या है, सभी रिटर्न हैं डिस्क्रिप्टिव। फिर ISS के लिए भी इसी तरह से हैं, 6 पेपर्स हैं, 1000 मार्क्स, और टाइम उसमें दिया है 3 आवर्स 2 आवर्स, जो भी उसमें किस एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम है।
अब स्टैटिक्स फर्स्ट एंड स्टैटिक्स सेकंड विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स। जो इसमें आईएसएस में जो है 6 पेपर हैं। पहला पेपर जनरल इंग्लिश हुआ, फिर जनरल हिंदी हुआ, स्टडीज़ हुआ, फिर स्टैटिक्स फर्स्ट, स्टैटिक्स सेकंड, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में कोई भी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, और इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस में 2 पेपर हैं, स्टैटिक्स फर्स्ट एंड स्टैटिक्स सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिक्स थर्ड एंड स्टैटिक्स 4, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं। ये सारा हुआ हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें क्या है सारा। उसके बाद सिलेबस क्या है, सिलेबस ये दिया है आपका, जनरल इंग्लिश का क्या सिलेबस है, जनरल स्टडीज़ वही सब, जनरल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए क्या सिलेबस है, ये सारा। स्टैटिक्स के लिए आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या, ये सारा सिलेबस के लिए आप इस पीडीएफ में पूरा कंप्लीट डिटेल में दिया है। सेकंड रिजल्ट से जाकर आप ये जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उस पर पूरा कंप्लीट सिलेबस है। बस यही सब था अपडेट। बाकी वही आपका कहाँ सेंटर है, सेंटर्स वगैरह की डिटेल भी इसमें दी है। तो एक बार सेंटर में आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सेंटर इसमें अवेलेबल है। ये है आपके एग्जामिनेशन सेंटर, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, दिल्ली है, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास इकोनॉमिक्स से मास्टर्स है, या फिर जिनके पास बैचलर है मैथमेटिक्स से, बीएससी वगैरह मैथमेटिक्स से हो या स्टैटिक्स से हो, तो वो आईएसएस के लिए एलिजिबल है। और जिनके पास पीजी मास्टर है इकोनॉमिक्स से, तो वो आईईएस के लिए एलिजिबल है। तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ठीक, बाकी थैंक यू।